अब जो ये यूथ है और जेन जी है यार, हम सभी इतना सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना तो हम समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं कि अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम उसकी जिद नहीं कर सकते, जिससे कि जिसका खामियाजा हमारे पेरेंट्स को झेलना पड़े, हमारे परिवार को। और हर माँ बाप अपने बच्चों को बचाने की हर एक कोशिश करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। कि इस जनरेशन के जितने भी यूथ हैं, मुझे आशा है कि आप सभी अपने पेरेंट्स पे किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती या दबाव नहीं रखे होंगे या रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से समय बीत रहा है और आने वाला जनरेशन ना तो कुछ करने से पहले सोचता है, ना ही किसी के बारे में या अपने पेरेंट्स या घर वालों के, और वो कुछ भी करने से पहले सोचेगा नहीं, कर देगा। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में घटना घटी है, आप लोगों ने तो देखा भी है कि एक लड़का आईफोन लेने की जिद में अपना तो मौत के कुएं में तो गया ही, और अपने माँ बाप को लेकर गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, या आने वाले जनरेशन जो हमारे यूथ हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, हर किसी के पेरेंट्स, हर किसी के माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अब रही बात उनकी आर्थिक स्थिति, तो देखते हुए हमें भी अपनी ख्वाहिशों को, इच्छाओं को कम करना चाहिए, और हमें एक अलग माइंडसेट करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अब हम अगर उस लायक हो गए हैं, या किसी तरीके से हम अपना खर्चा, अपनी खुद की एक हेल्प कर सकते हैं, तो जिससे हमारे पेरेंट्स पे हम लोगों की जिम्मेदारियों का कम असर पड़े। हालांकि वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को कम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि जैसे अब समय बदलता है, जिस तरीके से हम लोगों के बचपन में मम्मी पापा या जिस तरीके से वो लोग काफ़ी हेल्पफुल थे, काम करने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से हम सभी एक युवा अवस्था में आते हैं, और हमें अपने कार पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम जैसे जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई पे ध्यान दे, ज़्यादा बाहरी चीज़ों के बारे में ना सोचे। ज़्यादा बाहरी चीज़ों के बारे में अगर सोचोगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। किसी ना किसी तरीके से आप ये कोशिश करो कि मैं किसी ना किसी जगह पे सिलेक्ट हो जाऊं, और अपने माँ बाप को आने वाले समय में उनका सहारा बनूं। और आप बाहरी दुनिया को ना देखो, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स, हर किसी के माँ बाप एक जैसे नहीं होते। कोई गरीब होता है, कोई थोड़ा उनसे अच्छा होता है। तो क्योंकि देखो, अगर हम लोग जितने भी आने वाले जो नए यूथ हैं, अगर हम सभी अपनी घर की स्थिति को देखें या अपने आसपास पड़ोस को देखें, अगर जो सीखने वाला होगा उनसे, तो अपनी इच्छाओं को स्वयं कर लेगा कम। लेकिन रही बात अगर दूसरे को देखकर कि अगला क्या कर रहा है, गाड़ी ले रहा है, अगला अच्छा पैसा ले रहा है, तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो पेरेंट्स हैं पैसे वाले होंगे या कोई जॉब कर रहा होगा तभी ले पा रहे हैं। तो आप उन सबको देखकर अपने को मत तौलिए, उसके बराबर मत कीजिए, नहीं तो इसका परिणाम आप हमें नहीं, या हमारे यूथ को नहीं, हमारे पेरेंट्स को झेलना पड़ता है। उन पर जितनी ज़्यादा हम सभी अगर जिम्मेदारी डालेंगे या बोझ डालेंगे किसी भी चीज़ों को लेकर, अगर हम सोचे कि ज़बरदस्ती ले लें, तो हालांकि वो तो लाएंगे, लेकिन किस तरीके से लाएंगे वो हमें तो पता नहीं रहेगा। हो सकता है वो किसी से उधार मांगें, हो सकता है EMI पर लें, या हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो या कोई सामान हो बेच कर लाएं। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं चलता, हमें तो बस यही रहेगा कि हाँ हमें ये चाहिए था और मिल गया। लेकिन जो लाया है उनसे पूछो कि किस तरीके से लाया है। अब जो ये यूथ है और जेन जी है यार, हम सभी इतना सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना तो हम समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं कि अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम उसकी जिद नहीं कर सकते, जिससे कि जिसका खामियाजा हमारे पेरेंट्स को झेलना पड़े, हमारे परिवार को। इस तरीके से और हम सभी अगर अपने ख्वाहिशों या इच्छाओं को कम कर लेंगे, हो सकता है अगर आज नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो समय बदलेगा, हो सकता है आपको उससे बेहतर मिले। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों का कर्तव्य ये बनता है कि हम अपने पेरेंट्स को इन सब चीज़ों ना फंसाएं। नहीं तो आपने महाराष्ट्र वाला केस तो देख ही लिया।
हर किसी माँ बाप के लिए उनका लड़का या लड़की बहुत अनमोल चीज़ होता है, क्योंकि एक बार खो दिया तो दोबारा वो पाएगा नहीं। और हर माँ बाप अपने बच्चों को बचाने की हर एक कोशिश करता है, बहुत हद तक चला जाता है, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वो तो होगा ही। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोगों के हाथ में होती हैं और उसे हमें ही सही करना चाहिए, हमारे ही हाथ में है, उसे सीमित कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह सुझाव पसंद आया होगा तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना। और अगर आपको मेरी इन बातों से कुछ आपको ठेस पहुंची हो तो मेरी तरफ से आई एम सॉरी। तो आई होप गाइज अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।